We'll start from verse 11 and 12 and 13. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in this present age, looking for the blessed hope and the appearing of our glory, of our great God and Savior Jesus Christ. Somebody can read Hindi? Titus 2 verse 11 to 13. तीतुस का 2 उसका 11 से 13 तक. Have the verses with you? Somebody can read, कोई पढ़ सकता है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें. The most important thing is this: we live in the new covenant, which is the time of grace. और ये सबसे मुख्य बात ये है कि हम जो इस अनुग्रह के समय में नए करार में जी रहे हैं. The Old Testament belonged to the law. और पुराना नियम या पुराना करार जो है वो व्यवस्था का समय था. In the Gospel of John, the book, the writer John says the law came through Moses, but grace was realized through Jesus Christ. और यूहन्ना की सुसमाचार में ऐसे वहाँ पे लेखक लिखता है कि व्यवस्था जो है मूसा की ओर से आया था, लेकिन अनुग्रह जो है यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ. The Lord showed people how they should live. और व्यवस्था जो है लोगों को ये सिखाता था कि वो कैसे जीना चाहिए. But they did not have the ability to live to come up to that standard. लेकिन उसमें जो दर्जा जो व्यवस्था में बताया गया उस दर्जे तक पहुंचने के लिए उनमें काबिलियत नहीं थी. But when Jesus came, He gave us grace. लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने हमें अनुग्रह दी. The meaning of grace is God's help. और अनुग्रह का अर्थ यह है कि परमेश्वर की ओर से सहायता. God's tremendous ability to do what God wants us to do. और परमेश्वर की ये काबिलियत है कि परमेश्वर जो चाहता है वो हमारे बीच में हो. That we do it by the grace, by the help of the Holy Spirit which He has given us. और उस काम को हम परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दिया है उसके सहायता के द्वारा हम करते हैं. So the Bible says, verse 11 says, the grace of God has brought salvation to all men. और उसी अध्याय के 11वें वचन में पवित्र शास्त्र कहता है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है. God wants each one of this world, each person in this world to be saved. और परमेश्वर चाहता है कि इस संसार में से हर एक व्यक्ति जो है वो उद्धार पाए. Saved from what? और किस चीज से वो बचाया जाए? Saved from their sin. और अपने पापों से वो उद्धार पाए. That's why Jesus came to this world, to save all people from their sin. और इसीलिए यीशु मसीह संसार में आए कि हर एक व्यक्ति जो है अपने पापों से मुक्ति पाए, उद्धार पाए. In 1 Timothy it says that God desires every man to be saved in this world. और पहला तिमोथी में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि संसार के हर एक व्यक्ति जो है वो उद्धार पाए. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that nobody should perish, but all should believe in Him and have eternal life. और पिता ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को उसने दे दिया ताकि हर एक जो है उद्धार पाए और कोई भी नाश न हो. And once we get saved, there is a progressive development in our own character. और एक बार हम उद्धार पाते हैं तो हमारे स्वभाव में, चरित्र में लगातार बदलाव होते रहता है. Our character should become like Jesus Christ. और हमारा स्वभाव जो है यीशु मसीह के समान होना चाहिए. There are many Christians who profess to be Christians. और बहुत सारे मसीह लोग कहते हैं कि वो मसीह हैं, But they don't live like Christians. लेकिन वो मसीह के समान जीते नहीं हैं. In the previous verse, in verse 16, it says, Titus chapter 1 verse 16. और तीतुस के पहले अध्याय उसका 16वां वचन में ऐसा लिखा है. They say it's written that they profess to know God, but by their deeds they deny Him. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो अपने कामों से वो परमेश्वर को जानते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं. Being detestable and disobedient and worthless for any good deed. क्योंकि वो घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं. See, if you are a Christian, you have to live like Christian. और यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो जरूरी है कि हम मसीह के समान जिए. There's no point in keeping a name and living just in a bad way. और सिर्फ एक नाम धराई मसीह होकर जीने में कोई मतलब नहीं है. And it brings dishonor to the name of the Lord. और ऐसे जीने से परमेश्वर के नाम को हम जो है उसको घृणा करते हैं. There was one of our presidents of India, one earlier president called Dr. Radhakrishnan. और भारत के सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन.
So he was saying, your Christians claim very big things. और उन्होंने एक बार कहा कि तुम मसीह लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, But when it comes to practical living, just like anybody else. लेकिन वास्तविक तौर से जब जीने की बात आती है तुम बाकी के लोगों के समान ही हो। If we name the name of the Christ, we have to live different and we have to live and walk like Jesus walked. और यदि हम मसीह के नाम को लेकर हम चलते तो जरूरी है कि उसके समान जीना भी चाहिए। And that was the burden of the Apostle Paul. और यही जो है बात प्रेरित पौलुस भी कहता है। And he gave this instruction to Titus, who was a young man. और उसने इस बात को भी तीतुस जो एक नौजवान व्यक्ति था उसको भी बताया। And Titus was a leader in the church. और उस कलीसिया में तीतुस एक अगुवा था। I think it was at Cyprus, if I'm not mistaken. और वो साइप्रस की कलीसिया की बात हो रही थी। So he said, you have to deny all ungodliness and worldly desires and live sensibly, righteously and godly in this present age. और इसलिए वहाँ पर लिखा है कि सारे अभक्ति को छोड़कर संयम और धर्म के साथ परमेश्वर के सामने धार्मिकता से जीना चाहिए। What is the meaning of deny all ungodliness? और सारे अभक्ति को छोड़कर इनकार करने का मतलब क्या है? All things that are unlike Christ in our own. Christ is God, and anything that is against, unlike the behavior of Christ, we should all deny it. और मसीह जो है परमेश्वर है और जो सारी बातें जो मसीह के विरोध में है वो जो करते हैं उसको कहते हैं कि अभक्ति। And we should deny also worldly desires. और सारे संसार की अभिलाषाओं को भी हमें इनकार करना है। See, there are ungodliness and worldly desires in every Christian. और अभक्ति और संसार की अभिलाषाएं हर एक मसीह की जिंदगी में होती है। What we have to do when the time when we have to become behave in an ungodly way, unchristlike way, and in a very worldly way, the Holy Spirit tells us, now this is the way you must behave. और जब वो समय आता है जब हमें इच्छा होती है कि हम संसार की अभिलाषाओं को कर लें और ऐसा इच्छा होती है कि अभक्ति से जी लें, तब हम पवित्र आत्मा की वाणी को सुनना है कि ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है। I'll help you with the power to behave the way Jesus behaved. और पवित्र आत्मा में चिताता है कि मैं तुझे मदद करूंगा और मैं तुझे शक्ति दूंगा कि तू मसीह के समान जी ले। We have to deny all worldly desires. और हमारे जो संसार की अभिलाषाएं हैं उसे इनकार करना है। What are worldly desires? और संसार की अभिलाषाएं क्या है? Like the people of this world have certain, all the people of this world have worldly desires. और संसार के सारे लोगों को संसार की अभिलाषाएं हैं। Jesus, the 1 John explains what are the worldly desires? और पहला यूहन्ना में लिखा है कि संसार की अभिलाषाएं क्या है? First is the lust of the flesh. और शरीर की अभिलाषा। Lust of the flesh is what they want to eat and drink and have immoral desires. और शरीर की अभिलाषा वो है जो हम खाते हैं, पीते हैं, जो अनैतिक बातें हैं। It is so rampant in this world. और ये सारी बातें कितनी खुलेआम इस संसार में होता है। And it's very common in believers also. और कई बार विश्वासियों के बीच में भी ये होता है। The Lord tells us, you deny it. This is not the way Jesus would live. और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमेशा चिताता है कि इसे इनकार करो, इस तरह यीशु मसीह नहीं जी रहे थे। First is the lust of the flesh, second is the lust of the eyes. और पहली है जो है शरीर की अभिलाषा, दूसरी जो है आंखों की अभिलाषा। That is wanting to get whatever things are there in this world for us. और हमको जो भी संसार में दिखाई देती है वो उसे हम चाहते हैं। All the good things that are there in this world. इस संसार में जो सारी अच्छी बातें हैं, all we just want it for ourselves. और उसे देखते ही हम चाहते हैं कि हमें भी वो मिलना चाहिए। What the neighbors have, what this one has, that one we also want. और जो पड़ोसी के पास है, जो इसके पास है, उसके पास है, वो हम सारी बातें हम भी चाहते हैं। Jesus tells us, the Bible tells us, be content with whatever you have. लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें तुम तृप्त रहो। Having food and covering, let us learn to be content. और तुम्हारे पास पहनने को वस्त्र और रहने के लिए घर मकान है तो ये काफी है। God will give us so many other things. बाकी सारी बातें परमेश्वर देगा। Our desire to be like Jesus. और हमारा सिर्फ एक ही इच्छा होना चाहिए, वो है कि हम मसीह के समान बन जाएं। Other worldly desire is to become proud, to become big and great. और संसार के दूसरे सारी अभिलाषा है कि हम घमंडी हो जाए, बहुत ही महान व्यक्ति बन जाएं। It's known as the pride of life. और उसको जो है जीविका का घमंड कहते हैं। The sense of importance that we should be somebody. और वो है अपने आप को एक महत्वपूर्णता दर्जा देते हैं कि हम कुछ न कुछ बन जाएं। The spirit of Christ is to become like a servant and to become like a nobody in this world. और लेकिन मसीह की आत्मा जो है एक नौकर का समान है, जहाँ दास को दर्शाता है जहाँ पर वो कुछ भी नहीं है। The Apostle Paul is writing this to all to believers, to Christians. और प्रेरित पौलुस ये सारी बातें कलीसिया के विश्वासियों को लिखता है। So that their lives will not be just the same like unbelievers, but will be changed with every passing year and become more like Jesus Christ. ताकि उनका जीवन जो है संसार के लोगों के समान नहीं, लेकिन मसीह के समान हर एक बीतते हुए साल में वो बदलता जाए। And so he told them in verse 1, he told Titus, you speak the words that are fitting for sound doctrine. और इसलिए वो पहले वचन में कहता है कि तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। There should be sound teaching. और वहाँ पर
जो है बहुत ही खरा उपदेश जरूरी है। If you get sound teaching, your life will be changed. और यदि तुम्हें खरा उपदेश मिलता है तो तुम्हारा जिंदगी जो है बदल जाता है। In most churches, you don't get sound teaching at all. लेकिन अधिकतम कलीसिया में खरा उपदेश मिलता नहीं है। So he started with this. First, second is older men. Start with older men. Older men are to be temperate, dignified, sensible, sound in faith, in love, and in perseverance. और वो अपनी शिक्षा इस बात से शुरू करता है जो बड़े लोग हैं अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। Who are older men? Maybe I think older men are people above 40 years old. और जो वयस्क लोग हैं जो 40 उम्र से अधिकतम है। So all those who are nearing 40 and above 40, they should be temperate. They should not be have control over their temper. और जो सारे लोग 40 के करीब है या 40 के ऊपर है जरूरी है कि उन्हें अपने स्वभाव में संयम हो। Believers who are above the age of 40 should have very good control over their temper. और जो सारे लोग 40 साल उम्र से बढ़कर हैं जरूरी है कि वो अपने गुस्से पर या बाकी सारे जो स्वभाव पर संयम में रहें। And they live a little more dignified life. और जरूरी है कि बहुत ही उत्तम जीवन जिए। The young people, they may not live in a dignified way or dress in a dignified way, but older people have to behave in a dignified way. हो सकता है कि छोटे उम्र के जो लोग हैं वो शायद अपनी स्वभाव पे काबू न रखें या किस तरह से कपड़ा पहनते उस पे उनको जान पहचान न हो, लेकिन जो बड़े लोग हैं उन्हें इन सारी बातों का ज्ञान होना जरूरी है। Sensible. और ये बहुत ही सचेत रहना है। What's the opposite of sensible? Opposite का इसका विरोध। और सेंसिबल का विरोध क्या है? Nonsensible. Nonsense. और उसका विलोम ये है कि उसमें कोई ज्ञान नहीं है। Don't speak nonsensical words. और जो बातें जिसमें कोई अर्थ नहीं है ऐसे बातें नहीं करो। All silly talk. जो व्यर्थ की बातें हैं। Young people may speak silly things, but the older people, once you have to be more sensible in your speech. और जवान लोग जो हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, वो शायद व्यर्थ की बातें करेंगे, लेकिन जो बड़े लोग हैं, ऐसे व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। Sound in your faith. अपने विश्वास में भी तुम उत्तम होना चाहिए। That's very clear. And sound in faith and love and steadfastness. और फिर विश्वास में और धीरज में और प्रेम में भी पक्का होना You चाहिए। should be able to love. Young, older people should be able to love people who are doing the wrong, and should be steadfast in their life. और बड़े लोग जो हैं, जो छोटे लोग हैं, जो गलत राह में चल रहे हैं, उनसे प्रेम करना चाहिए और अपने खुद के जीवन में भी वो पक्का होना चाहिए। This older people have to take to heart. और इस बात को जो है वयस्क लोग या बड़े लोग अपने हृदय में लेना चाहिए। Now, older women. और फिर जो बड़ी स्त्रियां हैं। Now, who are the older women? और जो बड़ी औरतें कौन हैं? Mostly people who are married and middle-aged and above. I mean, they may be single or maybe married. और वो जो उम्र में बड़े हैं, हो सकता है वो उनका शादी हुआ हो या नहीं। They have to be reverent in their behavior. और जरूरी है कि उनके चाल चलन में वो पवित्र हो। They should not be back answering people and bold and very arrogant. और वो कभी दूसरे लोगों को पलट के जवाब देते हुए या बहुत ही घमंड से नहीं, अहंकार भरे नहीं होना चाहिए। Not malicious gossips. और वहाँ पर दूसरों के बारे में यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना चाहिए। Should not be gossip where keep on going to place and talking all bad things about other people. और एक जगह से दूसरे जगह जाकर दूसरों के बारे में उनके बारे में उनकी गलतियों को निकालकर बताते नहीं रहना चाहिए। See, why they are told about older people have got less work to do because the children are all grown up now. और बड़े लोगों को उनके पास काम करने के लिए कम काम है और बच्चे बड़े हो गए हैं। And then the husbands are busy in doing so many things. और उनके पति उनके काम में लगे हुए रहते हैं। And they got a lot of free time now. और अभी उनके पास बहुत सारा समय है। So what do they do with the free time now? फिर अब इस समय का क्या करें? Then they go to house and keep on talking about so many other things. और फिर वो एक घर या दूसरे घर एक घर में जाकर सारे बातों के बारे में बातें करते रहते हैं। And the Apostle Paul told, as Christian ladies, please don't indulge in all these things. और फिर प्रेरित पौलुस वहाँ पर कहता है कि विश्वासी बहन होने के नाते ऐसे बातों में तुम कभी उलझा न करो। Nowadays, there's no need to go from house to house. और आज के दिन में तो घर घर में जाने की जरूरत नहीं People have है। got the mobile with them. सबके पास तो मोबाइल फोन है। And the mobile is stuck to their ear. और ये जो मोबाइल है कान में चिपका हुआ रहता है। Sometimes for 30 minutes, 1 hour, 2 hours, people are on the mobile. और कई बार 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा लगातार फोन कान में चिपका हुआ रहता They है। want to know all information on everybody else on the phone. और सारे दूसरे लोगों के बारे में की सारे खबर जो है हमें फोन में मिल जाता And है। because people talk such a lot, they talk all evil also. और इतने सारे बात करने की वजह से उनके बातों में बुराइयां भी बातें आ जाती है। The Bible says, in a multitude of words, sin does not lack. और वहाँ पर पवित्र शास्त्र कहता है कि बहुत सारे शब्दों के बीच में पाप रहता है। No, the more talkative a person is, the more sinful the person becomes. और जितना एक व्यक्ति
व्यक्ति ज्यादा बातें करता है उतना ही उसमें पाप करने की स्कोप आ जाती है। So the Bible says your speech should be short and sweet, be short. Always speak few words. और इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम थोड़े ही शब्दों में अपनी बात को पूरा कर दो। The book of James says, let a man be slow to speak. और याकूब में ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति जो है धीरज में अपने बातों को कहना चाहिए Quick to hear. और झट से सुनने में झट होना चाहिए Slow to anger. और गुस्सा करने में भी बहुत ही धीरज होना चाहिए। Slow to speak. Let your speech don't be ready to give a lot of comments and your commentary about different things, but let's hear and let's be very small. Short speech should be short. और सुनने में हम बहुत ही जल्द से उसको सुनना चाहिए, लेकिन बातें करने में हमें धीरज के साथ उस बात को कहना है। There's no need to get such a lot of information every topic in this world. और सारे संसार में जो सारी बातें सबके बारे में खबर रखने की जरूरत नहीं है। Otherwise, because we tend to do the wrong things while giving advice. और जब कई बार हम सलाह देने के वक्त में भी हमसे गलतियां या पाप हो जाती है। Malicious gossips. और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि बहुत सारे जो अच्छी बातें कहते हैं लेकिन उसमें पाप हो जाता है। Then it says not enslaved to much wine. और बहुत सारे उसमें पियक्कड़पन नहीं होना चाहिए। So in those days, I think the Mediterranean countries people used to drink a lot of wine because of their aches and pains, but of course that does not be very relevant to our country. और उस जमाने में उस समय में शायद हो सकता है कि वहाँ के वातावरण की वजह से या बहुत सारे अन्य बातों की वजह से लोग शायद वहाँ पर पीते थे। An older Christian woman should, it says, teach the what is good. और ऐसा लिखा है कि जो बड़ी स्त्रियां हैं, बड़ी बहनें हैं विश्वास में, वो जवान स्त्रियों को सिखाना चाहिए। We encourage the young women to love their husbands and to love their children. और वो अपनी जवान स्त्रियों को चेतावनियां देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। Older women should encourage the young women to love their husbands and to love their children. और बड़ी बहन जो है छोटी बहनों को ये हमेशा सिखाते रहना चाहिए कि किस तरह से अपने पति और बच्चों से हमेशा प्रेम रखना चाहिए। Don't tell the young people, young ladies, young wives to find fault with their husbands. और कभी भी बड़ी बहन जो है छोटी बहन को कभी ये नहीं सिखाना चाहिए कि किस तरह से अपने पति का नुक्स निकालें। And don't backbite with don't discourage them. और उन्हें कभी भी हताश न होने दो। And we have to young people. This is what for young ladies. Young ladies should be sensible. और ये जो जवान औरतें हैं, जो छोटी उम्र की स्त्रियां हैं, बहनों को कहता है कि उन्हें भी ज्ञान के साथ जीना चाहिए। Again, it's a sensible. Don't speak all silly things and nonsensical things. और जो बातों में कोई अर्थ नहीं है, बिना अर्थ के बातों को नहीं कहना चाहिए। Workers at home. Workers at home. और घर में काम करने वाले। See, the primary work of young women should be home. और सबसे मुख्य बात जवान स्त्रियों का होना चाहिए कि उनका घर। Even if they work outside, their primary attention should be in the home. और वो चाहे फिर बाहर नौकरी करने जाएंगे, लेकिन फिर भी उनका मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए उनका घर चलाना। They should not keep on working outside their home and so busy that they have no time for their home, their husband and their children. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि तुम बाहर काम पे हो या नौकरी कर रहे हो तो इतना काम करें कि तुम अपने घर को भूल जाओ, पति और बच्चों को भूल जाओ। And the young women should be kind. और जो जवान स्त्री है उन्हें बहुत ही करुणामय से जीना चाहिए। And to be subject to their own husbands. और अपने पति के अधीन में होना चाहिए। Young women should learn to listen to their own husbands. और जवान स्त्री को जरूरी है कि अपने पति की बातों को माने। They should acknowledge that their husbands are the head of the family and should listen to them. और वो उस बात को मान लेना चाहिए कि अपने पति जो है घर का जो मुख्य है और उसके अधीन में वो आ जाने चाहिए। Why? Because the word of God should not be dishonored. क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऐसा ना करने से परमेश्वर का वचन जो है उसे अनादर करते हैं। The wives don't listen to their husbands, then the word of God will be dishonored. और यदि पत्नी जो है पति के बात को न माने तो ऐसा करने से परमेश्वर का वचन को है अनादर करते हैं। Such as young women can honor the word of God, the young wives, by listening to their husbands and to love their husbands and their children and to be workers, primarily workers at home. और इसलिए जरूरी है कि जो जवान स्त्री जो है सबसे पहले अपने पति के बात को माने, उसके अधीन में रहे, अपने बच्चों को और घर को संभाले, और ऐसे करने से परमेश्वर का वचन का आदर होता है। Now it comes to the young men. और फिर वहाँ पे जवान पुरुषों की बारी आती है। Young men should be sensible. और ऐसा लिखा है कि जवान पुरुषों को भी समझ बूझ से रहना चाहिए। One of the common things to be sensible. और इन सारे लोगों के बीच में जो सबसे सामान्य बात है कि रहना चाहिए।
The most important thing is that we should not stop talking nonsensical things. और सबसे मुख्य बात यह है कि जो बिना अर्थ के बातें हैं, बेकार की बातों को हमें नहीं करना है। The Bible says in one place that you should avoid silly talk. और एक जगह पे पवित्र शास्त्र कहता है कि जो बेकार की बातों को हमें नहीं करना है। And coarse jesting, coarse jokes. और जो बातों से हम मजाक मस्ती करते हैं, जो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। See, young people tend to be very frivolous and very silly and very start laughing very small thing. और छोटे जवान लोग जो है छोटी-छोटी बातों में झट से हंसी मजाक उनका शुरू हो जाता है। Too much of fooling around. और बहुत सारे से मजाक मस्ती चलता है। Some kind of jokes are compatible, but you know when it just go to any crowd in any college, just too much fooling around. और कई सारे ऐसे जो जोक है वो ठीक है, लेकिन कोई भी कॉलेज में जाओ, जहाँ पर भी छोटे-छोटे जवान लोग होते हैं, बहुत ही मजाक मस्ती चलता रहता है। Even among Twitter and Facebook, all there are silly, foolish comments keep on coming most of the time. और ट्विटर में, फेसबुक में भी बहुत सी बेकार कमेंट्स ऐसे चलते रहते हैं। But young Christian men and young should be an example in this. लेकिन जो जवान पुरुष है मसीह में जो है, इन सारे बातों में वो उदार होकर रहना चाहिए, उदाहरण होकर रहना चाहिए। They should be an example. They should show yourself to be an example of good deeds with purity of doctrine and dignified. और सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाकर अपने उपदेश में सफाई और गंभीरता से जिएं। Young people have got a lot of energy. और छोटे जो नौजवानों में बहुत सारी ऊर्जा होती है। Excess of energy should be done in doing good things. और इन सारी ऊर्जा की जो बहुतायत है उसे अच्छे कामों में लगाना चाहिए। Good things to help other people. और दूसरों की मदद करने में उसमें भलाई है। I know of a young man who was very good in music. और मैं एक जो नौजवान व्यक्ति को जानता हूँ जो म्यूजिक में बहुत अच्छा था। He became a Christian. और वो फिर मसीह हो गया। So what he did now, he used to go to the old age home and play good songs to all these old people who were sitting there. और फिर वो जो वयस्क गृहस्थ में ओल्ड एज होम में जाकर वहां पर उन लोगों के लिए वो गीत गाना बजाता था। These old people had nobody to talk to them and nobody to sing to them and give them any attention. और वहां के जो बहुत ही बूढ़े लोग थे, वयस्क लोग थे, उनके पास बातें करने के लिए कोई नहीं था, उनके बीच में जाकर वो समय बिताता He था। was so careful and considerate to go and help them and spend time with them. और उसने इतने बहुत ही गंभीरता से उस बात को लेकर जाकर वहां पर अपना समय को बिताया। Because of that, God gave him helped him to be a good minister, made him a good ability to do something good when he was older in life. और फिर ऐसा करने से परमेश्वर ने भी उसकी सहायता की कि जब वो और बड़ा हो गया और एक बड़ी सेवकाई परमेश्वर ने उसके हाथ में थमा दी। All the good energy, all the spare time we have, we can do so many good things. और हमारे पास जो सारी बहुतायत का समय है उसमें कितने सारे अच्छी बातें हम कर सकते हैं। Verse 8 says, sound in speech which is beyond reproach. और 8वें वचन में ऐसा लिखा कि ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कर सके। In order that the opponent may be put to shame, having nothing bad to say about us. जिससे हमारा विरोधी हम पर कोई भी दोष लगाने न पाए और हम उसे लज्जित न हो पाए। See, we should start learning to speak properly right from a young age. और बहुत ही छोटे उम्र से जरूरी है कि हमें सीखना है कि किस तरह से हम सही बातें कहें। And when young people learn to do that, young Christians learn to do that, when they become older, they are sound, they have good control over their speech. और जब जवान मसीह भाई बहन इस बात को सीख लेते हैं, फिर वो जब बड़े हो जाते हैं, फिर सही तरह से उस उपदेश को वो बता पाते हैं। Verse 9 says about bond slaves. और फिर 9वें वचन में दासों को बताया जाता है। Christians who are working under their bosses, that means all of us who are employees. और फिर जो सारे मसीह जो एक मालिक के अधीन में काम करते हैं, जैसे हम लोग जो नौकरी करते हैं, Please be subject to your own masters. इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने अपने मालिक के अधीन में रहें। In everything to be well pleasing. और अपने अपने स्वामी के अधीन में रहें ताकि सब बातों में उन्हें प्रसन्न करें। Not argumentative. और कभी भी उलट कर जवाब न दें। See, but nowadays, especially in our government institutions, nobody wants to listen to anybody in authority. और आजकल विशेषकर गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में कोई भी किसी का बात नहीं सुनना चाहता। You tell them to do something, they say, I'll do it when I get time. और जब हम किसी से कहते हैं कि तुम्हें कोई काम है तो पलट कर कहते हैं कि मैं जब मेरे पास टाइम होगा मैं करूंगा। Because they know that nobody can check them out of their job. और उनको पता है कि कोई भी उन्हें नौकरी से निकाल नहीं सकता। Or even if they do it in such a grumpy face that don't feel like telling them to do anything. और फिर वो यदि वो काम को करते भी हैं तो बहुत ही मुंह चढ़ाकर उस काम को करते, फिर कभी दोबारा उन्हें काम बताने का दिल नहीं करता। Bible says that if you are working in an office, working in an institution or a factory, you have to learn to work like Jesus worked. और पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि तुम किसी के कामकाज में कारोबार में नौकरी करते हो तो जरूरी है कि अपने स्वामी या मालिक के अधीन में होकर काम करें।
be obedient to your superiors. और अब तुम्हारे ऊपर जो सारे जो सहकर्मी है उनके साथ मिलकर तुम्हें काम करना है Be respectful. और उनको तुम आदर देना चाहिए, उनके बातों को मानना चाहिए। Verse 10 says, not pilfering. और 10वां वचन में ऐसा लिखा है, चोरी चालाकी ना करें। How do believers are in danger of pilfering? और क्या विश्वासियों से ऐसी बात कभी हो सकती है? Sometimes some people take all these things from their office and take it for their own private use. और कई बार विश्वासी लोग जो ऑफिस में के चीजों को लेकर अपने खुद के काम के लिए वो ले लेते हैं। Other people may do it, but you don't do it. दूसरे लोग शायद ये ऐसा करते होंगे, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। 10 commands, you shall not steal. और परमेश्वर के उस 10 आज्ञाओं में से एक है कि तुम चोरी नहीं करो। You may live a very Christian life, but you're a thief. You not go enter the kingdom of heaven. और तुम शायद हो सकते हो कि तुम विश्वासी भाई या बहन हो, लेकिन यदि तुम चोर हो तो परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर सकते। We can also steal. What else? We can waste our time. और क्या हम चोरी कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि हमको दिया हुआ समय हम उसे व्यर्थ में बिताएं। Long breaks for going for tea and for this and that, and endlessly wasting the office time. और चाय के लिए या बाकी अन्य बातों के लिए बहुत लंबा समय लेकर हम जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें दिया हुआ जो समय है उसे वेस्ट करते हैं। We should be an example in that we are the people who will always be the hard-working people and be on our office duty all the time. और हमें इस बात का उदाहरण होना चाहिए कि हमें दिया हुआ समय में हम सबसे अधिक काम करके बहुत ही श्रद्धालु से हम उस काम को निपटाते हैं। Why should we so that verse 10 we may adorn the doctrine of our God and Savior in every respect. और ऐसा हमें क्यों करना चाहिए? हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को हम ऐसा करने से शोभा देते हैं। So we have got a wonderful teaching how to live like Jesus lived. और इसलिए हमारे पास एक कितना उत्तम उपदेश है कि हम यीशु के समान कैसे जिएं। Our father of nation Gandhi ji said, "Oh, what a wonderful thing how Jesus lived. I want to follow him." और हमारे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी ने ऐसा कहा कि कितनी उत्तम बात है कि यीशु मसीह ने किस तरह से जिया, मुझे भी उसी तरह से जीना है। The teachings of the Bible are being incorporated in every management technique in this world. और पवित्र शास्त्र बाइबल में कितनी सारे बातों को लोगों ने मैनेजमेंट कोर्सेज में भी अंदर ले लिया है। But only a Christian can live it. लेकिन इस बातों को सिर्फ मसीही लोग ही जी सकते हैं। Because by the power of the Holy Spirit, by the grace of God, they can live that life. और पवित्र आत्मा की शक्ति से और परमेश्वर के अनुग्रह से ही इस जीवन को जिया जा सकता है। You have to say, adorn the doctrine. और हम कहते हैं कि उस उपदेश को शोभा देना है। Adorn the teaching. और उस उपदेश को, उस सीख को शोभा देना है। When I do a certain thing, then it becomes very beautiful. That the teaching becomes real and good. और जब मैं किसी एक बात को परमेश्वर के अनुसार जब मैं करता हूँ, तब वहाँ पर वो उपदेश जो है शोभित हो जाता है। So our Christian life is not just coming for the meetings on Sundays or weekdays. और मसीही जीवन सिर्फ इतना नहीं कि हम कलीसिया में संडे को या किसी वीकडे में आ जाएं। We say the most important thing about the Christian life is out of the meeting. लेकिन सबसे मुख्य बात मसीही जीवन का है जब हम उस मीटिंग से बाहर जाते हैं। When we go to our workplace, when we go to home, we go to different meet people, how we live, that is the most important thing. जब हमारे काम की जगह पे, हमारे घरों में, दूसरे लोगों से जब हम मिलते हैं, हमारा बर्ताव कैसा होता है, इन सारे बातों में हमें मसीह के समान होना है। And what is the purpose of our meeting is to encourage one another to live such a life. और हमारा ऐसे मिलना, इसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है कि हम कैसे यीशु के समान जिए, इसलिए एक दूसरे को हमें प्रोत्साहन करना है। And if you don't live that life, you'll become like in chapter 1 verse 16 it says, they profess to know God, but by their deeds they deny Him. और यदि हम ऐसा जीवन नहीं बिताते तो हम जैसे पहला तीतुस के 16वें वचन में लिखा है कि हम हमारे मुंह से तो हम कहते हैं, लेकिन अपने कामों से मसीह का इनकार करते हैं। The Holy Spirit has to help us and show us every area of our life that we can come better and better with us. और पवित्र आत्मा हमें हमेशा बताता है, चिताता है कि किस तरह से हमारे हर एक क्षेत्र में हमेशा लगातार मसीह के समान बनते जाएं। Why is that our life should become like Jesus? और ऐसा क्यों जरूरी है कि हमें हमारा जीवन को यीशु के समान बनाना है? Verse 13, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. और उसी 13वें वचन में ऐसा लिखा है कि और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। Jesus Christ is coming for His bride, that we are His church. He wants us to become like Him. और यीशु मसीह praying today that Jesus Christ is going to come soon. और किसी ने आज प्रार्थना किया कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। One day He will come in the clouds and then He will take people who are ready for Him and will rapture them into the skies. और फिर एक दिन वो बादलों में आएगा और जो लोग उसके लिए जो तैयार हैं उन्हें वो लेकर चला जाएगा। That is why the Holy Spirit is preparing us to be the bride of Jesus Christ. और इसलिए पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है कि हम यीशु मसीह के दुल्हन बन जाएं। That's why it says verse 14 that
He has given himself for us that he must redeem us from every lawless deed and purify for himself a people for his own possession. और इसलिए उस अध्याय के 14वें वचन में लिखा है कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। God wants to purify you and purify me. और परमेश्वर चाहता है कि वो आपको और मुझे शुद्ध करे। There are a lot of things wrong in each one of our lives. हमारे हर एक व्यक्ति, हम में से हर एक में बहुत सारी बातें गलत हैं। And then when we are purified, the Lord will show us, then we'll be changed. और फिर जब हम शुद्ध होते हैं, परमेश्वर हमें बताता है और फिर उसके जरिए से हमें वो बदलता है। So many aspects of our behavior at home, our speech, in the workplace will be changed. हमारे कितने सारे बर्ताव के क्षेत्र में, घर में, काम की जगह पे कितने सारे बातों को परमेश्वर बदलता है। The Lord will make us show this is the way Jesus would behave and this is the way Jesus would live. और फिर परमेश्वर हमें बताता कि इस हालात में यीशु मसीह ऐसे बर्ताव करते, ऐसे में यीशु मसीह ऐसे बर्ताव करते। And that is the ultimate purpose which the Apostle Paul told Titus, you preach all these things. और इस सारे उपदेश को प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य यही था। They're very practical things. और ये बहुत ही वास्तविक बातें हैं। And he said, these things speak and exhort. और फिर वो कहता है कि पूरे अधिकार के साथ ये बातों को कहना And reprove with all authority. और पूरे अधिकार के साथ समझाना और सिखाना। And let no one disregard you. और कोई भी तुझे तुच्छ न जाने। Titus was a young man. और तीतुस एक जवान व्यक्ति था। He was a leader in the church. और वो कलीसिया में अगुवा था। The Apostle Paul said, you be an example to him and you also say these things confidently in the meeting of the church members. और प्रेरित पौलुस ने तीतुस को शिक्षा दी कि तुम पूरे अधिकार के साथ इन बातों को तुम समझाना, सिखाना और खुद भी एक उदाहरण होकर जीना। That's why the Holy Spirit is doing a work in each one of our lives. और इसलिए पवित्र आत्मा हम में से हर एक व्यक्ति में वो काम कर रहा The है। more we are obedient to what the Holy Spirit speaks to us, the more our lives will change. और कितना अधिक हम पवित्र आत्मा की बातों को मानकर जीते हैं, उतना ही हमारा जिंदगी भी बदलता जाएगा। If we don't pay any attention to it, or we are very lax and slack about it, our lives will never change. और यदि हम पवित्र आत्मा की कही हुई बातों को ध्यान न दें और बहुत ही आराम से अपने सहूलियत से अपने जीवन को बिताएं, तो कभी हमारी जिंदगी बदलेगा नहीं। That is why some believers make quick, steady progress. The other people remain at a very low level of spiritual life. और इसलिए कई ऐसे विश्वासी जो है बहुत ही झट से अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पाते हैं, लेकिन कई ऐसे विश्वासी हैं जो वहीं के वहीं उसी स्तर पर रह जाते हैं। A.W. Tozer said, a man is as spiritual or holy as he wants to be. और इसलिए भाई A.W. टोजर ने ऐसा कहा कि जितना एक व्यक्ति चाहता है उतना वो आत्मिक बनता है। If you want to be like Jesus, God will really help you to the uttermost. He will help you and help you and help you. और यदि तुम्हारे अंदर में वो इच्छा है, चाह है, तो परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा कि तुम अपने जीवन में उन्नति पाए। And God is so good that He really has a great desire for each one of us that we should grow and progress in our spiritual life. और परमेश्वर इतना भला परमेश्वर कि वो खुद चाहता है कि हमें से हर एक व्यक्ति मसीह यीशु में उस जीवन में आत्मिक उन्नति पाते रहें। That is why He has work in each one of our lives. और इसीलिए वो हमें से हर एक व्यक्ति में वो कार्य करता है। Small things He'll keep on whispering to us. और छोटी-छोटी बातों को वो हमें बताते रहता है। Bible says, do not quench the Holy Spirit. और इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम पवित्र आत्मा को कभी तुम बुझाओ नहीं। God is a gentleman, you know. और परमेश्वर बहुत ही सौम्य परमेश्वर है। He's very gentle to us. He corrects us softly. और वो बहुत ही सौम्य है, बहुत ही शांति से वो हमें सुधारता है। And if you don't listen, He'll just keep quiet. और यदि हम उस बात को नहीं सुनते तो वो वहाँ पे चुप हो जाता है। Ultimately, He'll never tell us. We can never say, nobody told me that the thing that I was doing was wrong. लेकिन हम कभी इस बात का बहाना नहीं दे सकते कि किसी ने मुझे बताया नहीं, चिताया नहीं कि ये बात गलत थी। I wanted to do my own thing. That's why I just didn't listen to the Holy Spirit. और मैं अपनी खुद की मर्जी को करना चाहता था, इसलिए पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानी। If we listen to the Holy Spirit, He'll definitely help us. लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा की बातों को मानते हैं, सुनते हैं, तो जरूर हमारी सहायता He करेगा। can change the worst behavior in us and make us really good. और हमें से सबसे जो खराब, सबसे जो वेस्टेड बिहेवियर बर्ताव होगा, उसे भी पवित्र आत्मा बदल देगा। That's why we see among Christians the worst characters become the best characters. और इसलिए हम मसीह लोगों के बीच में हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं कि सबसे जो बेकार मसीह लोग व्यक्ति होगा, उसे परमेश्वर सबसे उत्तम बना देता है। That is the work of God in a person's life. लेकिन हर एक व्यक्ति में ये सिर्फ परमेश्वर का ही काम है। And that's why we have to yield our lives to the Holy Spirit. और इसलिए जरूरी है कि हमारे हर एक जीवन को हम पवित्र आत्मा में हम बिताएं। May God give us grace. परमेश्वर हमारी सहायता करें।